अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह फिग्मा डिज़ाइन को देखते हुए कोड करके हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था किस तरह फिग्मा डिज़ाइन को आप देख सकते हो, ठीक है, उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, देन आप उसको वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया था किस तरह चीज़ें आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली कोडिंग करके देखेंगे किस तरह आप फिग्मा डिज़ाइन को देखते हुए वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वही डिज़ाइन है जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाया था, हैकाथॉन वाला। तो इसी को हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है। ई कॉमर्स की वेबसाइट का डिज़ाइन है। पहले हम लोग इसके अंदर, मैंने जैसे आपको बताया था ना, सबसे पहले हम इसके अंदर कौन सी चीज़ें क्रिएट करेंगे जो कि सेम है, ठीक है। जैसे इसका हेडर, इसका फुटर, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो एक वीडियो के अंदर ये पूरी वेबसाइट तो कवर नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर हो जाए। जो चीज़ें रह जाएंगी वो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट पार्ट बना के उसके अंदर कवर करवा दूंगा, सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका स्टार्ट हम लोग लेंगे हेडर और फुटर से, क्योंकि हेडर और फुटर हर पेज पे सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडर और फुटर का कंपोनेंट बना लेंगे और इसको लेआउट डॉट टीएक्सटी में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग जो इजी पेजेस है, ठीक है, जैसे कि साइन अप लॉगिन पेज, इसको बना लेंगे। कंपोनेंट का भी यूज़ करेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें हम खुद भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मेक श्योर करना, अगर वीडियो को स्किप कर रहे हो तो ये देख लेना कि मैंने अगर कोई इंस्टॉलेशन बीच में कराई है तो उसको देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसके बारे में डिटेल लिख भी दूंगा, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेना, क्योंकि अगर इंस्टॉलेशन नहीं हुई भी और अगर आप उसको देख के करते रहे तो आपके पास एरर आएगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर एक चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो उसको इंस्टॉल करना भी ज़रूरी है, जैसे कि रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला वाला हेडर देख लेते हैं। अच्छा, ये दोनों जो हेडर है ना, अपर हेडर और ये नीचे वाला हेडर, ये दोनों अब हर पेज पे सेम है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसका अलग कंपोनेंट बना सकता हूँ, अलग अलग, लेकिन इसका हम एक ही कंपोनेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम इन दोनों हेडर्स को बनाएंगे, ठीक है। आप एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। तो मैं दो फंक्शन बना के दोनों हेडर को एक ही कंपोनेंट के अंदर रखूंगा। हाँ, अगर किसी पेज के ऊपर ये अलग अलग होते तो मैं इनके अलग अलग कंपोनेंट्स बनाता, लेकिन ये हर पेज पे सेम है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट में बनाऊंगा। अब ये सिंपल सा हेडर है, ठीक है। अब मैं इसके लिए कोई कंपोनेंट यूज़ नहीं करूँगा कि बना बनाया हेडर का कोई कंपोनेंट उठाऊँ, उसको कॉपी पेस्ट कर दूँ। और उसको देखो, आप जो भी बना बनाया कंपोनेंट यूज़ करते हो ना, उसके अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, चीज़ें डिलीट करनी पड़ती है, उसको एडिट करना पड़ता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंपल है। अब इसको मैं ईज़िली खुद क्रिएट कर सकता हूँ, बजाय इस चीज़ के कि मैं कंपोनेंट लेकर आऊँ, फिर उसको मैं चीज़ें उसमें से डिलीट करूँ, फिर उसको एडिट करूँ, ठीक है। तो हम लोग अपर हेडर को खुद क्रिएट करेंगे और ये जो नीचे वाला हेडर है, ये हम लोग कंपोनेंट की मदद से बनाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं किस तरह बनेगा। तो आ जाते हैं वीएस कोड पे। अच्छा, वीएस कोड में मैं आ गया हूँ, ठीक है। इंस्टॉलेशन मैंने पहले से कर लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, तो इंस्टॉलेशन आप लोग खुद कर लेना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हेडर और फुटर हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये अपर हेडर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, तो उसको हम लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं। बजाय कि हम लोग यहाँ पे बना बनाए कंपोनेंट यूज़ करें, तो उसको हम लोग खुद क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। तो हमें पता है कि हम लोगों ने कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो मैं ऐप को सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट का फोल्डर बनाऊंगा, कंपोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंपोनेंट्स के अंदर हमने दो फाइलें बनानी है, ठीक है। दो जो कंपोनेंट हमने बनाने हैं, एक है हेडर डॉट टी सिक्स, तो दूसरा है हमारे पास फुटर डॉट टी सिक्स। हेडर और फुटर डॉट टी सिक्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब क्या है, दो हेडर्स हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला, अपर हेडर और ये नीचे वाला हेडर, ठीक है। अब ये हर पेज पे ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं है कि हर पेज पे अलग अलग है, हर पेज पे ये दोनों सेम है। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग कंपोनेंट नहीं बनाएंगे कि अपर हेडर का अलग और लोअर हेडर का अलग। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक ही कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे। अगर आपने नेक्स्ट जे सही से की है तो आपको पता होगा कि एक कंपोनेंट के अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लूँगा, मैं लिखूँगा RAFCE, ठीक है। RAFC एक एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे, RAFC लिखोगे तो बना बनाया फंक्शन आपके पास आ जाएगा। इसी में एंटर करूँगा तो मेरे पास बना बनाया फंक्शन आ गया। तो हम इसको अपर हेडर का नाम देंगे, क्योंकि हमने दो फंक्शंस बनाने हैं। इसको अपर हेडर का नाम दिया, ठीक है। एक दफ़ा एक्सटेंशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो एक्सटेंशन होती है, ठीक है, जिसको डाउनलोड करने के बाद जस्ट आपने RAFC लिखना है आके कंपोनेंट में, तो आपके पास बना बनाया फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ होगी हमारे पास। अब यहाँ पे हमने दरम्यान में क्या करना है, क्रिएट करना है वो हेडर, ठीक है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। इसको थोड़ा जूम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड पे इसकी डिटेल आ जाएगी। हाइट और विड्थ आ गई, ठीक है। विड्थ इसकी हम लोगों ने यहाँ से देख ली कि फुल है, ठीक है। हाइट हमने देख ली 48 पिक्सल है, और कलर इसका क्या ब्लैक है, ठीक है। कलर भी आप यहाँ से देख सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो। अब ये डिव है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस डिव के अंदर मेरा सारा कंटेंट है, तो पहले इसको एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। किस हिसाब से एडिट कर लेता हूँ, जहाँ पे जो डिटेल हम लोग वहाँ पे देख कर आए टेम्पलेट से, क्या डिटेल थी कि इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट होनी चाहिए 48 पिक्सल, जो हमने वहाँ से देखी है वो आ गया, ठीक है। अब जब इस तरह पिक्सल्स में हाइट देना चाहो ना टेलमेंट सीएसएस से, तो आप इस तरह देते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। विड्थ क्या है, विड्थ उन्होंने वहाँ पे दी है, लेकिन हम इसकी विड्थ क्या रखेंगे, फुल रखेंगे। मैं चाहूँ तो इसकी विड्थ 1440 रखूंगा, लेकिन वो कुछ कम होगी, ठीक है, पूरी नहीं आएगी।
फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसकी विड्थ क्या कर लेता हूँ, यहाँ से फुल कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बीजी यूज़ करते हैं टेलविंड सीएसएस में। तो अब हमने वो कलर देना है जो हम लोग सीएसएस में जिस तरह देते थे ना, तो हम लोग किस तरह देंगे, वही स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये हो गया, ये हो गया हमारे पास ब्लैक। ठीक है, अब बाकी चीज़ें देखते हैं। अब ये जो सारा कंटेंट है ये क्या है, एक ही लाइन में है। तो आपको पता है जब सारा कंटेंट एक ही जगह पे और एक ही लाइन में आप को लाना होता है, तो आप क्या करते हो, एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो जिसका नाम है फ्लेक्स। तो हम फ्लेक्स कहाँ यूज़ कर लेंगे, साइड से पहले फ्लेक्स को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी कंटेंट हो, ठीक है, अब ये साइड्स पे तो नहीं है, कहाँ पर है, सेंटर में। तो हम इसको कहाँ पे लाएंगे, सेंटर में लाएंगे। तो सेंटर में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, आइटम सेंटर, ठीक है, और जस्टिफाई सेंटर। इससे क्या हो जाएगा, जितना भी हमारा कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। सही है। अब आ जाते हैं बीच में कुछ कंटेंट वगैरह लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, एक टैग यूज़ कर लेंगे, टैग हम कर लेते हैं स्पैन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्पैन के अंदर हम वो चीज़ लिख लेते हैं। अब चेक करते हैं कि अब किस तरह शो हो रहा है। ये मेरा लोकल होस्ट यहाँ पे, इसको मैंने रन किया लेकिन ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने ये जो कंपोनेंट बना लिया ना, ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ कंपोनेंट बनाया। ठीक है, इसको शो कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने कहाँ शो करवाना चाहता हूँ, अपने होम पेज पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले इस पे यहाँ पे भी फंक्शन बना लेते हैं, आर ए एफ सी। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ, होम का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे इसको क्या कर लूँगा, जो कंपोनेंट मैंने बनाया था उसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो कंपोनेंट का नाम क्या था, इसको मैंने कॉपी किया था, तो ये आ गया। अब मुझे ऊपर इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट ना करना पड़े तो मैं इसका लास्ट वर्ड मिटाऊंगा एक दफ़ा और दोबारा से लिखूंगा, मेरे पास सजेशन आएगा। तो इस सजेशन में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ऊपर इम्पोर्ट हो गया। ठीक है, और ये क्लोजिंग टैग स्लैश क्लोजिंग टैग, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको देख सकता हूँ कहाँ पे, ब्राउजर पे। तो अब यहाँ पर आएंगे, ठीक है, अब ये चीज़ आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। टेक्स्ट शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस के अंदर जो टेक्स्ट का कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने क्या करना है, वाइट करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इसके कलर को वाइट करेंगे। क्लास नेम, अच्छा, अब वाइट उन्होंने भी वाइट किया है। ठीक है, अगर आपको कलर यहाँ से देखना है ना कि इन्होंने कौन सा कलर रखा है, तो आप यहाँ पर आओगे, इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको ये शो कर देगा कि कौन सा कलर है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है FA FA FA। ठीक है, ये वो कलर है जो उन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट वाइट भी यूज़ कर सकते हो, जो उन्होंने दिए वो भी यूज़ सकते हैं, दोनों वाइट ही हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आके, तो ये यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, इसको नीचे की तरफ लाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर मैंने डिव सेट किया ना, उसको मैं बोलूँगा कि जो तुमने पैडिंग फ्रॉम टॉप, ठीक है, वो क्या रखनी है, तुमने 3 रखनी है, ताकि जो भी कंटेंट हो ऊपर से थोड़ा सा नीचे आए। इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो ऊपर से कंटेंट थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग थोड़ा नीचे से ऊपर करेंगे, पी भी यूज़ करेंगे, पैडिंग फ्रॉम बॉटम। तो यहाँ से भी हम 3 कर लेंगे, तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, अभी आ गया बिल्कुल सेंटर में। अब बात आती है यहाँ पे, ये चीज़ तो हो गई। अब साथ में शॉप नाउ का हमने बनाना है। अब आपकी मर्जी है, बटन बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, लेकिन इसको अपने शो कराना है। तो हम लोग पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 लाइन्स के अंदर। ठीक है, इसी के अंदर मैं बनाऊंगा। ठीक है, इसी के अंदर बनाने की वजह ये है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बाद में इसके दरम्यान में गैप देना है, इसके और इसके दरम्यान में गैप देना है, तो इसके बीच में भी गैप आ जाएगा। तो हम, मैं इसको किस में लिख रहा हूँ, इसी टैग के अंदर लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एंकर टैग लिखूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसी एंकर टैग के अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैं कोई भी एक लिंक दे देता हूँ, बाद में इसको हम लोग होम पेज के साथ सेट कर लेंगे। इस पर क्लिक हो तो होम पेज भी रहे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शॉप नाउ। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ी बहुत हम लोग एडिटिंग दे देते हैं, लास्ट नेम करेंगे। ठीक है, लास्ट नेम करके हम इसको क्या एडिट कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोगों ने क्या करना है, जो ये लाइन है ना, इस लाइन से थोड़ा सा उस तरफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, MX मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, तो हम इसको कर देंगे 4 कर देंगे, थोड़ा सा मार्जिन हम इसको दे देते हैं। ठीक है, और क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर देना। तो अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ये चीज़ आ गई। ठीक है, अंडरलाइन भी है। अब इसके साथ थोड़ा सा इसका
स्पेस भी है, ठीक है। इसको ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ पे इसको mx को इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि 7 करूँगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो इंग्लिश है इसको हम लोगों ने करना है, ठीक है। अब ये क्या एक सिलेक्ट के टैग से बनता है। अगर आपने HTML अच्छे से किए तो आपको पता होगा कि आप क्या यूज़ करते हो, सिलेक्ट का टैग यूज़ करते हो, इसलिए सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर आप क्या यूज़ करते हो, ऑप्शन का टैग यूज़ करते हो। हमें फिलहाल यहाँ पे इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेम अगर आपने रखना है तो उसका आप रख लो इंग्लिश, वैल्यू आप रख लो इंग्लिश, और नाम भी इसका क्या रख लो, इंग्लिश रख लो। इसे नेम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ये किस तरह शो हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या वाइट है, तो हमने इसका बैकग्राउंड क्या करना है, ब्लैक करना है। तो इसका बैकग्राउंड आके हम लोग यहाँ पे ब्लैक कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट में आएंगे, क्लास नेम, ठीक है, BG। अच्छा, बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर इसका सेम रहेगा, सही है। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और जो टेक्स्ट कलर है वो तो उसका वैसे भी सेम रहेगा, तो यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब ये दो चीज़ होंगी, इसको आप चेक कर लेते हैं। तो क्या क्या, लेकिन अब ये सब चीज़ें जुड़ी हुई आगे, ठीक है। फ्लैक्स इस वजह से थी क्योंकि मैंने बोला था सब एक ही लाइन में, तो फ्लैक्स की वजह से एक ही लाइन में आ गई, लेकिन अब ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग एक टैग यूज़ करते हैं इसके अंदर, गैप का, ठीक है। स्पेस बिटवीन भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे गैप यूज़ करेंगे, ठीक है। गैप में बोलता हूँ इसका गैप कर देता हूँ 20, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो स्पेस हुआ, लेकिन बहुत कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इसको थोड़ा सा खुद से भी mx यानी कि मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दे देंगे, कितना, 10 दे देंगे। तो ये थोड़ा सा उस तरफ चला गया, अब थोड़ा सा और दे देंगे, यहाँ से गैप बढ़ा देंगे। तो गैप में यहाँ से कर दूंगा, अच्छा गैप वैल्यूज भी आपने देखनी है, कुछ वैल्यूज नहीं होती जैसे 35 नहीं होती, 32 करके देखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और गैप दे देना है, इस तरह आपका ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अब हम इसको देखते हैं, ये और ये, ठीक है। ये हमारा हेडर ऊपर वाला क्रिएट हो गया, ठीक है, जैसे वहाँ बना हुआ है बिल्कुल हमारा यहाँ पे भी बन गया। अब देखो वहाँ पे जूम है, इस वजह से आपको इस तरह का नजर आ रहा है, मैं भी अगर इसको जूम कर दूँ ना तो हमें भी यहाँ पे इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। तो हमारा ये हेडर बन गया जो कि बिल्कुल सिंपल था। अब बात आती है कोड, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से दिखा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। आपने एक डिव बनाई, डिव वो चीज़ थी, ठीक है, जैसे कि ये एक कंटेनर के अंदर मौजूद है ना, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर ये कंटेंट सारा लिखा, ठीक है। तो ये क्या हमारी एक तरह की डिव है, तो ये डिव थी। इस कंटेंट को मैंने क्या किया, ये जो चीज़ है ना इस पे मैंने क्लिक किया, मैंने देखा इसकी हाइट तो बताओ मुझे, इसकी विड्थ क्या है, ठीक है, इसका कलर क्या है, बैकग्राउंड वो मुझे बताओ। तो मैंने वो वहाँ से डिटेल ली, देन मैंने क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर रखा, ठीक है। फिर मैंने इसको बोला कि जो भी चीज़ें इसके अंदर आई वो फ्लैक्स हो, यानी कि एक ही लाइन में आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, यानी कि जो भी चीज़ें होंगी उनको सेंटर में रख। पीटी यानी कि पैडिंग फ्रॉम टॉप, ईबी यानी कि पैडिंग फ्रॉम बॉटम, ठीक है। बॉटम से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ करेगा, और पीटी यानी कि ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ करेगा, ठीक है। गैप क्या होता है, यानी कि अगर ये जो सारी चीज़ें हैं ना इनके दरमियान में गैप है, ठीक है, ये खुद ब खुद नहीं आया, जब हमने इसको सेंटर कर दिया तो सारी चीज़ें जुड़ गई आपस में। तो इनके बीच में स्पेस लाने के लिए क्या किया मैंने, गैप किया। अब आप बोलोगे ये क्यों नहीं, शॉप नाउ क्यों नहीं इसके साथ, शॉप नाउ क्यों साथ है, यहाँ से दिखाता हूँ, ये हमने बनाया। शॉप नाउ इसके साथ क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक ही टैग के अंदर लिखा हुआ है, स्पैन के टैग के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है, इस वजह से दोनों एक टैग के अंदर है, ठीक है। जबकि डिव में मैंने बोला है जो भी चीज़ डिव के अंदर है उसके अंदर तुम क्या करना, गैप देना, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से लिखता तो ये शॉप नाउ और ये स्पैन, ठीक है, ये जो भी मेरा ये टेक्स्ट है, ये और ये शॉप नाउ, और ये तीनों के दरमियान में इक्वल डिफरेंस होता, जो कि मैं नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने शॉप नाउ को इसके अंदर लिखा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से हम लोगों ने क्रिएट किया। ये गैप आपको आई होप समझ आई होगी, पीटी पीबी, पैडिंग फ्रॉम बॉटम, पैडिंग फ्रॉम टॉप, ठीक है। स्पैन आपने टैग यूज़ करके आया HTML में, उसके अंदर मैंने टैक्स लिखा, ठीक है, उसके अंदर मैंने एंकर टैग यूज़ किया। मुझे पता है नेक्स्ट यूज़ में लिंक टैग यूज़ करते हैं, हम लोग जस्ट अभी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने जल्दी जल्दी एंकर टैग यूज़ किया, ठीक है। और इसको बाद में हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारा होम पेज होगा उसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे, ठीक है, ताकि अगर शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करता है तो वो उसी पेज पे रहे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास होता है ना सिलेक्ट,
यानी कि इस तरह की जो भी आपके पास चीज़ें आती हैं, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ लिखी है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें सिलेक्शन में ला सकते हो, ऑप्शंस में ला सकते हो, ठीक है। एचटीएमएल में हम लोग ये टैग भी करके आए थे कि अगर आपको ऑप्शंस क्रिएट करने हैं तो आप किसकी मदद से करोगे, सेलेक्ट का टैग लगाओगे, उसके अंदर ऑप्शन के लगाओगे टैग और उसके अंदर वो चीज़ें लिखोगे, ठीक है। तो आज हमने इसको भी यूज़ कर लिया, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा छोटा सा हमारे पास हेडर था। अगर यही मैं कंपोनेंट कहीं और से उठाता, ठीक है, पहले मुझे उससे चीज़ें निकालनी पड़ती, फिर मुझे एडिट करना पड़ता। तो ये शॉर्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बना दिया। अब बात आती है नेक्स्ट की, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई। अब ये वाला हेडर हम बनाएंगे, तो सबसे पहले आगे इसका फंक्शन बना लेते हैं। अब ये काम हमारा हो गया, ठीक है। इसको कोड एक दफ़ा देख लो सही से। तो ये कोड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बना लेते हैं नेक्स्ट एक्सपोर्ट, सॉरी, आर ए एफ। अच्छा, ये इससे भी बन जाता है, आर ए एफ सी से भी, ठीक है। ये हम लोग ऊपर इंपोर्ट करवा चुके हैं, इसको हटा देंगे। अब ये हमारे पास ये फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर इसको हम लोग नाम दे देंगे हेडर का, ठीक है। इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, इसके अंदर हम लोगों ने बनाना है अब ये वाला हेडर, ठीक है। अब ये हेडर आपको बहुत सारी वेबसाइट पे इस तरह का हेडर नजर आएगा, इसका मतलब है कि इसके कंपोनेंट्स भी होंगे। तो अब इसका हम लोग कंपोनेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के लिए आपने क्या करना है, टेल ब्लॉक लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बने बनाए कंपोनेंट्स का कोड मौजूद होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे शेप्स नजर आएंगे, ठीक है। इस तरह का ये कंपोनेंट है, इसका कोड मौजूद है, ये कंपोनेंट है, इसका कोड मौजूद है। अच्छा, ये हमारे पास टेल ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर बने बनाए कंपोनेंट मौजूद होते हैं, ठीक है। बने बनाए कंपोनेंट का कोड मौजूद होता है, ठीक है। उस कोड को आप कॉपी करते हो, नेक्स्ट जेएस में जाके पेस्ट करते हो, तो जिस तरह की ये शेप है ना, बिल्कुल ये शेप बनी हुई आपके पास आ जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स के पेजेस हैं, कॉन्टैक्ट का पेज है। अब देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। अब वहाँ पे उन लोगों ने हमें क्या बोला था, कॉन्टैक्ट का पेज आप लोगों ने बनाना है। अब इजीली आप कॉन्टैक्ट का पेज यहाँ से इसका कोड कॉपी करो, वहाँ पे पेस्ट करो, उसके अंदर चेंजेस कर लो, ठीक है। अब हमने कौन सा कोड निकालना है यहाँ से, हेडर का, ठीक है। हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, हेडर का कंपोनेंट चाहिए। देखो यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट के रिलेटेड भी चीज़ें मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट की बनी हुई है, तो हम लोग प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ से उठा सकते हैं इस कंपोनेंट को। तो अभी फिलहाल हमें हेडर चाहिए, तो हम लोग हेडर की तरफ आते हैं, ठीक है। ये देखो फुटर भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अभी फिलहाल हेडर चाहिए। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी शेप्स हैं, लेकिन हमारे मतलब की कौन सी शेप है, हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका लोगो है, ठीक है। बीच में इसका नैव बार है और साइड पे और आइकन्स वगैरह। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे, ये देखो यहाँ पे इस वाली चीज़ में ये आइकन है, लेकिन ये सब चीज़ें साइड पे हैं। इसमें सब चीज़ें लेफ्ट की तरफ है, इसमें एक जो लोगो लेफ्ट की तरफ है, लेकिन सब चीज़ें राइट की तरफ है। ये भी नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए। ये जो लास्ट वाला है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका लोगो है, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, दरमियान में आपका नेविगेशन बार और साइड पे आपकी और चीज़ें। तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू कोड का, तो व्यू कोड पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो यहाँ से आप इस कोड को कॉपी करोगे, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ पे आप देखोगे ये जो कोड है ना, ये HTML का कोड है, ठीक है। HTML और टेलविंड CSS से मिलकर बना कोड है, ठीक है। लेकिन हम तो नेक्स्ट.js में काम करें, आपको पता है नेक्स्ट.js के अंदर क्लास यूज़ नहीं होती, क्लास नेम यूज़ होता है। इस तरह और भी चीज़ें जो कि नहीं यूज़ होती, जिसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या अब इस कोड को हम लोग चेंज करते रहेंगे, तो इसके लिए वर्सल वालों ने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, जिसके थ्रू आप HTML के कोड को JSX में कन्वर्ट कर सकते हो। जिस तरह मैं लिखूंगा JSX कन्वर्टर, ठीक है। इस वेबसाइट को आपने याद रखना है, ट्रांसफॉर्म टूल्स, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ से कोड कॉपी किया, ठीक है। यहाँ से कोड कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट पे यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये लेफ्ट हैंड बॉक्स में पेस्ट किया, तो ये राइट हैंड बॉक्स में ये कन्वर्ट होकर आ गया। इसको आप यहाँ से कॉपी करोगे, देन आप आओगे यहाँ पे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब इस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे पेज डॉट TSX में रख के देखते हैं कि ये नज़र किस तरह आ रहा है। हेडर, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये आपके पास बना बनाया कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे टेल ब्लॉक है, ठीक है। टेल ब्लॉक में से यहाँ पे वहाँ पे एक्सक्लूसिव लिख देना, ठीक है। ये फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, इसकी जगह होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ लिख लेना, ठीक है। और इस बटन की जगह आपने क्या करना है, एक रेक्ट की आइकन्स की लाइब्रेरी में से आपने एक दो तीन आइकन लाने हैं, वो रखने हैं, और साइड पे एक छोटा सा सर्च बॉक्स बना लेना। तो काम कितना आसान हो गया। अब देखो बिल्कुल एज इट इज इसी तरह है, जस्ट इसको चेंज करना। अब जल्दी जल्दी इसको चेंज करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। पेज डॉट TSX पे आएंगे, तो मैंने आपको बता दिया, ये ना हो कि आप बोलो कि मैंने जल्दी जल्दी आपको कोड नहीं दिखाया। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने ये कोड कहाँ से लेना है, टेल ब्लॉक की लाइब्रेरी है, ठीक है, टेलविंड की, वहाँ से आपने ये कोड लेना है, जहाँ पे HTML और टेलविंड की मदद से, टेलविंड मिक्स कोड होता है, ठीक है। HTML और टेलविंड को मिला के कोड लिखा हुआ होता है।
तो वो कोड आपने लेना है, ठीक है। कहाँ से लेना है? इस टेल ब्लॉक की लाइब्रेरी से आपने लेना है, ठीक है। यहाँ पे बने बनाए कंपोनेंट्स आपके पास मौजूद होते हैं। अब ये कोड HTML और टेलविंड की मदद से लिखा हुआ है। अब ये कोड हमारे काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट जेएस में काम कर रहे हैं। वहाँ पे आपको क्या करना है, JSX में कोड लिखना है, TS6 में, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे क्लास नहीं चलेगी, वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। तो आपने इसको कॉपी करना है। एक वेबसाइट है, ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। JSX कन्वर्टर लिखोगे, ये वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पर है ट्रांसफॉर्म टूल्स, और यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा पावर्ड बाय वर्सल, वर्सल वालों ने ये बनाई है। और इस पर आके पेस्ट कर देना और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इजीली कोड कर सकते हो। उसके बाद अब ये जो मैंने कोड कॉपी किया है, ठीक है, अब इसके अंदर मुझे चेंजेस करने हैं। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँगा, सही है। पहले तो हम देख लेते हैं इसके अंदर फालतू चीज़ें क्या हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो ये वाला जो आइकन के साथ लोगो है, ये नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग मिटा लेंगे यहाँ से। तो ये आइकन किस में लिखा है? ये SVG है, ये आपके पास ये आइकन है, तो इस SVG को अपने ध्यान से मिटा लेना। तो अब ये क्या होगा, ये आइकन यहाँ से हट जाएगा। इसको रिफ्रेश करेंगे। अब क्या टेल ब्लॉक रहेगा। अब इस टेल ब्लॉक की जगह आप क्या लिख सकते हो? एक्सक्लूसिव लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो आप देखोगे अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने ऑल्ट को दबा के रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑल्ट को जब आप दबा के रखते हो ना, तो सिलेक्शन होती रहती है। सबसे ऊपर हम लिख लेंगे होम, उसके नीचे हम लिख लेंगे अबाउट, उसके नीचे हम लिख लेंगे कॉन्टैक्ट, उसके नीचे हम लिख लेंगे साइन अप। अब देख लेते हैं इसको, रिफ्रेश करेंगे। तो आपके पास होम अबाउट कॉन्टैक्ट साइन अप भी आ गया, ठीक है। अब बात आती है, अच्छा, अब ये जो लास्ट में बटन है ना, इस बटन की भी हमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ से हटा लेंगे, इस बटन को भी, ठीक है। अब इस बटन की जगह हम लोगों ने बाकी चीज़ें लेकर आनी है। अब वो बाकी चीज़ें क्या है? अब देखो कोड कितना सिंपल हो गया। अब मैंने सारी चीज़ें बीच में से हटा दी, ठीक है। अब देखो कितना बड़ा कोड था जो हम लोगों ने वो लिखा था, और अब वो कोड कितना छोटा सा हो गया। हमने काम काम की चीज़ें निकाल ली, ठीक है। बाकी जो फालतू चीज़ें थी वो हटा दी, जो हमें ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखो एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब ये बीच वाली चीज़ें आ गई। अब इसके अंदर गैप चाहते हो ना, ठीक है। तो अब क्या है, अब यहाँ पर आओगे, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर बीच में थोड़ा सा आप गैप खुद दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ही करता हूँ, गैप फ्री कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा गैप आया, ठीक है। ज़्यादा गैप चाहते हो तो इसको गैप को थोड़ा बढ़ा देना, जैसे कि 9 कर देना। तो देखो यहाँ से गैप बढ़ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर अब यहाँ पर अगर हम लोग टेम्पलेट में देखें ना, यहाँ पे जो डिज़ाइन है, उसके अंदर यहाँ पर एक सर्च बार है, ठीक है। एक यहाँ पे इनपुट फील्ड बनी हुई है, उसके साथ ये आइकन है और ये दो आइकन है, ठीक है। आइकन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर बड़े गौर से रिएक्ट आइकन लाइब्रेरी है, ठीक है। रिएक्ट आइकन भी लिखोगे आ जाएगा, लाइब्रेरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी में फिर और वेबसाइट भी शो होती है आपके पास। तो रिएक्ट आइकन्स पे आपने आना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। डायरेक्ट आइकन पे आके आप डायरेक्ट आइकन यूज़ नहीं करोगे, नीचे जाओगे तो आपको बोला है कि आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉलेशन करनी है। तो आपने यहाँ से इसको कॉपी किया, ठीक है। इसको हाइपन हाइपन सेव भी कर लो तो ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, कंट्रोल J करूँगा, ठीक है, और टर्मिनल पे आऊँगा। यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, जो कि हमारी कमांड है। अच्छा, हम रिएक्ट आइकन्स को हमने यूज़ करना है, इस वजह से अभी हमने यहाँ पे इसको कमांड दी है, इसको हमने बताया कि हमने रिएक्ट आइकन्स को हम इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने हमें इंस्टॉलेशन का तरीका बता दिया, तो हमने वो कमांड वहाँ से कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी। जैसे ही ये पैकेज इंस्टॉल होगा, उसके बाद हम लोग रिएक्ट आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये हमारे पास यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम रिएक्ट आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक सर्च बार है, ठीक है, सर्च का आइकन है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है कार्ट का है, सही है। अब ये तीन आइकन्स हमने यूज़ करने हैं, तो हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने क्या करना है, ये जो सर्च फील्ड है ये हमने बनानी है, ठीक है, ये हमें खुद से बनानी पड़ेगी। तो इसको हम लोग बना लेते हैं, ये बहुत आसान है, इसको हम लोग इजीली क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे इस नैप के बाद, ठीक है, हम लोगों ने इसको क्रिएट करना है। इनपुट की फील्ड क्रिएट करनी है, इनपुट, सही है। अब इनपुट की फील्ड जब क्रिएट हो गई, सही है, उसके बाद उसके अंदर हमें डिटेल भी देनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने रखनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने बताना है कि जो उसकी टाइप होगी ना, टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी टैग से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लेस होल्डर, यानी कि अगर वहाँ पे कोई चीज़ शो है
तो प्लेस होल्डर को भी हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस होल्डर में हमें लिखना पड़ेगा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, तो प्लेस होल्डर क्या होता है, बैकग्राउंड में वो चीज़ आपको शो करवाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लेस होल्डर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं इसको चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, एक इनपुट फील्ड आ गई। ठीक है, ठीक है, अब ये हमने क्या करना है, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस आइकन को, सर्च वाला जो आइकन है वो उसको इसके अंदर लेकर आना है। ठीक है, पहले हमें इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इसकी विड्थ कम है, जिसकी वजह से इसका पूरा प्लेस होल्डर भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसकी हमें विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो विड्थ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लास देंगे। पहले इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी बहुत एडिट करना है। विड्थ इसकी हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ताकि ये सही से शो हो। तो विड्थ हम इसकी कर लेंगे 130 पिक्सल, ताकि ये पूरा टेक्स्ट हमारा शो हो उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद सर्च आइकन भी हमने दिखाना है। इसको रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, जो नज़र आ रहा था वो भी चला गया, तो उसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। इसको हम लोग कर लेते हैं 200। फिर से रिफ्रेश करेंगे। तो अब हमारे पास ये पूरा शो हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आइकन शो करवाना है। ठीक है, आइकन कौन सा है, सर्च का आइकन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे सर्च। तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा सर्च, यहाँ पे सिंपल जो भी आइकन आपको चाहिए होता है उस आइकन को सर्च करो, तो वो आइकन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किसी भी आइकन को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया इस आइकन को यूज़ किस तरह करना है। ठीक है, आप इसको उस तरह इंपोर्ट करोगे फिर यूज़ करोगे। तो आप एक तो तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ से पूरा कॉपी करो। ठीक है, यहाँ पर आओ वी एस कोड में। ठीक है, कॉपी करो, इसको भी कॉपी करके ऊपर पेस्ट करके नीचे यूज़ कर सकते हो। एक और तरीका ये है कि इसको नीचे से कॉपी करो। ठीक है, जिस तरह हम लोग उस कंपोनेंट को यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा, इसका जो कलर है ना, वो कलर हमें ब्लैक रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्लास से दे दें। तो इसका जो है कलर है, कलर हम इसका रखेंगे टेक्स्ट, कलर होगा ब्लैक। अब चेक कर लेते हैं। अभी इस वजह से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वाइट होगा, वो नज़र आ गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सर्च भी बना दिया। ठीक है, अब ये चीज़ होगी। अब साथ में दो आइकन्स हैं, अब ये आप लोग खुद भी बना सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बना के बताता हूँ। यहाँ पे आपने आना है। ठीक है, रिएक्ट आइकन्स पे। अब वो दो आइकन कौन से हैं, ठीक है, वो आप देख देख लेना है। एक हार्ट का आइकन है, तो आप इस हार्ट के आइकन पे आए। ठीक है, आपने देखना है यहाँ पे कौन सा दिल है। ठीक है, अब इस दिल में से, ठीक है, इस दिल को चुनना है। कौन सा दिल आपको अच्छा लगे उसको यूज़ करो। ठीक है, ये जस्ट उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया। अब ये जरूरी नहीं कि जो आइकन्स यहाँ पे हैं उन्हीं को यूज़ करना है, इन जैसे बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैचिंग ही नहीं करते रहना, किसी भी एक आइकन को यूज़ करो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यूज़ करना, एक चीज़, लेकिन एक चीज़ याद रखना। ठीक है, जिस भी आइकन को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एक बात याद रखना, जो ये यहाँ ये आइकन है, ठीक है, आईयू सर्च। ठीक है, तो अब कोशिश करो कि आईयू वाला ढूंढो, जैसे कि यहाँ पर होगा। मैं आपको अगर दिखाऊं, आईयू हर्ट भी तो होगा यहाँ पे, जैसे कि सिंगल आईयू हर्ट लाजमी होना चाहिए यहाँ पे। तो इसको ढूंढने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे लिखना है आईयू हर्ट, जो आइकन सर्च करना है। अब आपको पता है मैंने पहले भी आईयू हर्ट यूज़ किया, तो मैं अगर अभी भी आईयू हर्ट यूज़ करूँ तो ठीक होगा। वैसे आपकी मर्जी है, इसमें इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर अभी नहीं मिल रहा, तो हम लोग किसको यूज़ कर लेते हैं, ये इसको यूज़ कर लेते हैं। हाँ, यही है आईयू हर्ट। तो देखो मिल गया। तो ये क्या है, हमने पहले भी यही कैटेगरी यूज़ की थी। ठीक है, आई, अच्छा इसमें ये मसला है कि ये ब्लैक में है, ठीक है, इसको वाइट में ढूंढना है। तो इसको यूज़ कर लेते हैं, चलो खैर है। तो हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इसके आगे रखना है। अच्छा, इसके आगे हम लोगों ने इसको पेस्ट किया। ठीक है, एरर देगा, आपको पता है। अपने लास्ट वर्ड मिटाना है, ई लिखना है। ठीक है, लास्ट वर्ड लिखना है, सजेशन आएगी, सजेशन पे क्लिक करना है, तो ऊपर खुद ब खुद इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं किस तरह नज़र आ रहा है।
अब देखो ये तीन चीज़ें बिल्कुल जुड़ी हुई आई हैं, इनको भी सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको, इसका जो साइज़ है, साइज़ आप इसका रख सकते हो 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको हम लोग इस तरह नहीं दे सकते। अच्छा, अब इसका हमें साइज़ बढ़ाना है, तो साइज़ इसका बढ़ा देते हैं, ठीक है। साइज़ इसका हम 4 कर देते हैं साइज़, देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हुआ है। इसी तरह हर्ट का साइज़ बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आए, क्लास नेम, ठीक है। और साइज़, अच्छा पहले इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, वो भी ब्लैक है। टेक्स्ट ब्लैक, सही है। और इसके बाद साइज़ इसका हम रख लेते हैं, इसका हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे 6, या इसको 7 कर देते हैं, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अच्छा, साइज़ उसका वैसे ही ठीक था, अभी मैंने इसको कम कर दिया, 5 कर लेते हैं इसको, और इसको हम लोग कर लेते हैं 6। अभी दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा गैप लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइज 6 है ना, ठीक है, ये दूसरा वाला जो कंपोनेंट, जो दूसरा वाला आइकन हमने यूज़ किया, एम एक्स, यानी कि मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, इसको दे देंगे 3, ठीक है। ये थोड़ा सा उस साइड हो जाएगा। ठीक है, गैप आ गया। इसी तरह अब आपने नेक्स्ट आइकन, ठीक है, नेक्स्ट आइकन आपके पास कौन सा है, ये कार्ट का, ठीक है। तो आप यहाँ पर आए, आपने इसको बोला आईओ कार्ट, तो ये रहा आईओ कार्ट। तो यहाँ से इसको हम लोगों ने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। काम बहुत ईजी है, ठीक है। जस्ट आपने फोकस करके इसको, अच्छा इन चीज़ों को आप लोग सीख लो, ठीक है। अब जो हैकाथॉन या आगे कोई कंपनीज आपको फिग्मा देंगी, तो आपके लिए कोई यूट्यूबर या कोई आपके लिए पर्सनल वीडियो नहीं बनाएगा, या आपको हर जगह से वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ों को सीख लो, ये आइकन्स की लाइब्रेरी है, आइकन को यूज़ करना आपको आना चाहिए। आज की वीडियो मैंने आपको बताया, इतने आराम आराम से बताया आइकन को किस तरह यूज़ करते हो। अभी भी अगर आपको आइकन यूज़ करना नहीं आते, तो आपके लिए फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि आइकन यूज़ करना बहुत आसान है। उसके बाद टेल ब्लॉक, यहाँ पे बना बनाया कोड, बना बनाया कोड, और इतने सारे कंपोनेंट्स हैं। आपकी जो विश लिस्ट है, कॉन्टैक्ट का पेज है, अबाउट का पेज है, वो इजीली यहाँ से बन सकता है। जैसे आपने थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है। तो अब इसको फिलहाल हम यूज़ करते हैं, कॉपी किया यहाँ से। आइकन को तो यूज़ करना बहुत आसान है, ठीक है। रिएक्ट के इस पे आए, ठीक है। आपने ये कमांड चलाई, कमांड आपने टर्मिनल पे चलाई, ठीक है। उसके बाद वो पैकेज इंस्टॉल हुआ, उसके बाद आपकी जो मर्जी है, आपने आइकन यूज़ करो, ठीक है। उस आइकन का नाम आपने कॉपी करना है, जैसे कि मैंने कॉपी किया वहाँ से। अब यहाँ पे मुझे एरर दे रहा पूरा कि आपने इसको इंपोर्ट नहीं किया, तो मैंने लास्ट वर्ड मिटाया, मैंने ई लिखा, सजेशन आया, इस पर क्लिक किया, तो ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह ये जो क्लास मैंने ऊपर लिखी थी, इसको मैं यहाँ से ही कॉपी करूँगा, और इसको नीचे इसमें पेस्ट कर दूँ, क्योंकि हम सेम इसकी सी एस एस चाहते हैं। अब आगे देखेंगे इसको यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब देखो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, कि अब ये वीडियो बन रही है, अगर मैं पर्सनल खुद कर रहा होता ना इसको, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें देखता कि यार ये एक्सक्लूसिव, अच्छा इसको मैं साइज़ देख लूँ कितना है फिलहाल, 16, ठीक है। अब मैं अगर इसको कर रहा होता ना पर्सनली, तो मैं फिर इसको थोड़ा बढ़ाता, फिर इसको भी देखता, इसको भी देखता। अब ये तीन चीज़ देखो, बिल्कुल एक्यूरेट बना है। अगर इसको देखो, नहीं इसको हम देखते हैं, इसको सेम है, तकरीबन पूरे के पूरे सेम है, ठीक है। अब ये जो ये लाइन है ना, ये वाली, ये हम लोग नेक्स्ट जाके जो हम लोग ये हीरो सेक्शन क्रिएट करेंगे वब कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखो, अब ये इनके बीच में गैप है, मैंने यहाँ पे गैप दे दिया। अब क्या ये जूम है तो उस तरह सही से नजर नहीं आ रहा, अगर इसको मैं जूम कर दूँ ना ज़्यादा, ठीक है, तो ये सही तरह नजर आएगा। अब ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर गैप कितना रखना है। अब यहाँ पे गैप ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको गैप कम कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे MX3 है ना, तो मैं इसका गैप यहाँ से MX2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे, तो वो इसके करीब आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों में इतना डिफरेंस नहीं रहेगा। अभी भी ज़्यादा है MX2, तो इसको हम लोग MX1 कर लेते हैं। बाकी सब चीज़ें एक्यूरेट है, ठीक है। और जो फाइनल टच होता है ना, उसमें सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं।
अब ये चीज़ होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, फुटर को क्रिएट करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हेडर कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों को एक दफ़ा कोड दिखा दूँ, ठीक है। ये हम लोगों ने आइकन्स यूज़ किए थे 3, ठीक है, इसको हम लोगों ने ऊपर सबसे ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, सही, ये 3। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। ये हम लोगों ने ऊपर अपर हेडर बनाया, ठीक है, ये अपर हेडर का कोड है। उसके बाद ये नीचे वाला जो हेडर है इसका कोड है, कितना छोटा सा कोड है, ठीक है। ये होता है कोड कि आपने बिल्कुल थोड़ा सा कोड देखा, साफ सुथरा कोड, ठीक है। अब क्या होता है कि चीज़ों को सेट करने के चक्कर में आप क्या करते हो, ये भी डाल रही प्रॉपर्टी, ये भी डाल दी, एम एक्स करके इसको और धकेल दिया उधर। इस तरह नहीं होता, साफ कोड आपका होना चाहिए। अब देखो, अब इस कोड में मुझे यकीन है कि यार ये मैंने एक लाइब्रेरी से उठाया। अब इस कोड में मुझे ट्रस्ट है कि मैंने एक लाइब्रेरी से उठाया, तो प्रॉपर कोड हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहाँ चेंजेस किए, मैंने नीचे थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं, ठीक है। ऊपर वाले किसी कोड को मैंने नहीं छेड़ा, तो यहाँ से जस्ट मैंने नाम चेंज किया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जो अब है ना ये चीज़ें ग्रे है, तो उसको आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और भी अगर इमेज होती ना, ठीक है, एसवीजी में, तो हम लोग अपनी इमेज वहाँ पे इमेज का टैग लगा के अपनी इमेज भी दे सकते थे, ठीक है। तो हमें फिलहाल उन्होंने इमेज का नहीं बोला। अगर इसका एक्सक्लूसिव का साइज़ बढ़ाना है, वो भी बढ़ जाएगा। आपने यहाँ से क्या करना है, 2 एक्सएल कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसका साइज़ बढ़ जाएगा। क्या हुआ, इसका यहाँ से साइज़ बढ़ गया। और हमेशा इसको 100 पे चेक किया करो, सही है। मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट बना है अभी तक, ठीक है। ये आप लोग देख लेना, ठीक है। और कोड मैंने आप लोग को दिखा दिया है। कोड आपने कहाँ से लेना है, टेल ब्लॉक से लेना है, बने बनाए कंपोनेंट आपके पास मौजूद होते हैं। ये अपर हेड, सॉरी, नीचे वाले हेडर का कोड है, ठीक है। और ये अपर हेडर का कोड है, सही है। अब यहाँ पे हमारा क्या काम खत्म हो गया, हेडर का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि इस हेडर को हम लोग कहाँ पे रखें, तो इस हेडर को हमें यहाँ पे दोनों को यहाँ पे हमें रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन दोनों को हमने यहाँ से कॉपी किया। हम लोगों ने इसको कहाँ पे लिखना है, इस लेआउट डॉट टी एस एक्स में लिखना है। कहाँ पे लिखेंगे, इस चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। सजेशन आएगी तो ये भी इंपोर्ट हो गया ऊपर, इसकी भी सजेशन आएगी, ये भी इंपोर्ट हो गया ऊपर। अब ये हमारे हर पेज पे शो होगा, ठीक है। जितने भी पेजेस में हम जाएंगे तो ये हमारे पास हर पेजेस पे शो होगा। अब बात आती है फुटर पे। अब आ जाते हैं फुटर पे। यहाँ भी हम क्या करेंगे, RAFCE बता चुका हूँ एक्सटेंशन का नाम, ठीक है। इसको हम ले लेंगे फुटर, ठीक है। अब यहाँ पे फुटर के कंपोनेंट्स मौजूद है, ठीक है। फुटर की कंपोनेंट कहाँ मौजूद है, ये मौजूद है। इसको जूम करो, ठीक है। प्राइसिंग, इतने ज़बरदस्त, ये देखो हीरो सेक्शन जो आपने बनाना है ना वहाँ पे, अभी जो इसके नीचे बनेगा वो भी मौजूद है यहाँ पे। ये इस तरह बनेगा, ये वाला। यहाँ पे हम लोग शेड सीन से शीट का यूज़ करके उस हीरो सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हेडर है, फुटर किधर गया, ये रे फुटर, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे मतलब का कौन सा फुटर है। इसको देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 5 लाइनों वाला चाहिए हमें, ठीक है। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, ठीक है। फिर भी देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों लाइन ही हैं। हाँ, पाँचों लाइन है, ठीक है। तो हम कोई भी 5 लाइन वाला उठा सकते हैं। तो हम लोग आते हैं, 5 लाइन वाला देख लो कौन सा अच्छा लग रहा है। तो 5 लाइन वाला तो यही है एक, ठीक है, ये वाला। तो इसको हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। तो यहाँ से व्यू कोड करेंगे, कॉपी टू क्लिप बोर्ड। फिर आपको मैंने बताया कि ये HTML और टेलमेंट वाला कोड होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, JS6 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ला के इसको पेस्ट करेंगे, तो ये कोड हमें यहाँ पे दे देगा। तो हमने यहाँ पर आना है, हमारे पास कोड आ गया। अब वो कोड हमने क्या करना है, अपने VS कोड में पेस्ट कर देना। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आते हैं अपने लेआउट डॉट TSX में, चिल्ड्रन के नीचे आते हैं। हमारा चिल्ड्रन क्या है, हमारा कॉन्टेंट है, तो उसके नीचे हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे फुटर, ठीक है। सजेशन नहीं है, टीआरएस फुटर, ठीक है। अब देखते हैं ये नज़र किस तरह आ रहा है। इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फुटर आ गया, ठीक है। वो वाला फुटर क्या है, ब्लैक बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे और इसके कलर्स को चेंज करेंगे। तो अब आ जाते हैं फुटर पे, ठीक है। अच्छा, हमारे काम की क्या चीज़ें हैं, हमारी काम की बस ये चीज़ है, एस जो नीचे है ना, उसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो हम लोग के काम की सिर्फ ये ऊपर की चीज़ें हैं, तो नीचे वाली चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये जो विश कोट है ना, ये कौन सा है,
ये ऊपर वाली चीज़ें काम की, फोर्थ लिंक, ठीक है। और ये जो नीचे वाली जितनी भी चीज़ें हमारी किसी काम की नहीं है, ठीक है। एकदम हम लोग यहाँ से देख रहे थे नीचे कोई चीज़ तो नहीं देनी, नहीं देनी, ठीक है। तो हम लोग इन नीचे वाली चीज़ों को हटा देंगे। तो लास्ट कैटेगरी कौन सी थी? ये प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर से हम क्या सारा कोड नीचे से हटा देंगे। तो ये हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पूरा हटा देंगे। ये आइकन्स हमें चाहिए तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। अब आते हैं, अब इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी बीच वाली चीज़ें हट चुकी होंगी, ठीक है। अब हमें यही लाइन चाहिए, अब इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी डिटेल्स लिख देनी है। तो ये काम तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपने, अभी मैं आपको बता भी देता हूँ दोबारा से, कहाँ से डिलीट करना है इसको। ये जो है ना आपकी फोर्थ लिंक है, ठीक है, लास्ट वाली फोर्थ लिंक से इसको यहाँ से डिलीट करना, पूरा नहीं डिलीट कर देना, ठीक है। और कहाँ तक डिलीट करना है, ये एस वी जी की जहाँ पे ये खत्म हो रही है ना डिव, यहाँ पे खत्म कर देना, ठीक है। इसको जब आप डिलीट करोगे जस्ट आपके पास काम की चीज़ें रह जाएंगी। अब इसकी जगह आपने वहाँ पे जो चीज़ लिखी है वो लिख सकते हो, ठीक है। अब ये भी किसी काम का नहीं है यहाँ तक, तो ये भी डिलीट कर दो, ठीक है। अब ये चीज़ काम का है, सही नहीं, नहीं इसको रखना है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये आइकन्स है ना, ये किसी काम का नहीं है, ट्विटर वाला, और ये किसी काम का नहीं, इसको हटा दो। और इस पी टैग को यहाँ पे क्या कर लेना, क्लोज कर लेना। ध्यान से करना, ये बहुत सारा कोड होता है। सही है। अब इसको देख लेते हैं एक दफा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ठीक है, नीचे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये जो कॉपीराइट 2022 ऑल रिजर्व्ड, इसको यहाँ पे कर लेना। अब ये क्या है, अब ये साइड पे है बिल्कुल, ठीक है। इसको दरमियान में लाने के लिए आप क्या करोगे, ये लिखा है ना एस एम टेक्स सेलेक्ट, ठीक है। इसको आपने कर देना जस्टिफाई सेंटर, टैक्स, सॉरी टैक्स सेंटर भी कर लोगे, ठीक है। टैक्स है ना तो सेंटर हो जाएगा। तो आओगे यहाँ पे, सही है। तो ये दरमियान में आ जाएगा। इसको मैं जस्टिफाई को हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, टैक्स सेंटर पहले से आया हुआ था, इस वजह से काम नहीं कर रही है, ठीक है। अब दोबारा से करते हैं। अच्छा ये नहीं जा रहा उस तरफ, इसको भी देख लेते हैं। जस्टिफाई सेंटर को हटाएंगे, अब देखते हैं। अच्छा ये नहीं जा रहा। अब जिस कंटेनर के अंदर ये मौजूद है ना ये चीज़, ठीक है, इस कंटेनर इस डिफ के अंदर मौजूद है। इस डिफ के अंदर हम क्या कर लेंगे, इस डिफ के अंदर कर लेंगे आइटम सेंटर, ठीक है, और जस्टिफाई सेंटर। अब इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अब तो उसको आना चाहिए। देखा, अब आ गई। अब देखो काम कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, अच्छा छः है यहाँ पे। तो इस छः को फिर पाँच कर देते हैं। तो इस छः को पाँच बड़े तरीके से करना है, ठीक है एकदम। यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, छः को पाँच करने के लिए ये जो नैब है ना, ये नैब याद रखना, इस नैब को खाली मिटा देना। इस नैब को ख़त्म करना, तो ये क्या हो जाएंगी, छः आपकी पाँच हो जाएंगी। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये पाँच होगी, ठीक है। अच्छा कैटेगरी है, कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो H2 का टैग है इसको यहाँ से हम मिटा देंगे। सही है। तो आपके पास ये आ गया। तो ये कोड मैं फिर गिटहब पे भी आप लोग को कोशिश करता हूँ दे दूंगा। मुझे पता है कि अब यहाँ से कन्फ्यूजन इतनी क्रिएट होगी, इतना बड़ा कोड मैंने बीच में से डिलीट कर करके एटक कर करके दिए। ये कोशिश मैं करूँगा गिटहब पे इसको पुश कर दूँ, ठीक है, आपको ये कोड मिल जाए। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं सही से। ये देखो ये बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो उसके अंदर हर चीज़ पहले से होती है। अब मैंने क्या किया, मुझे जो चीज़ें नहीं चाहिए थी ना वो मैंने हटा दी, ठीक है, डिलीट कर दी, लेकिन तरीके से डिलीट की, क्योंकि देखो अब ये जो डिव्स है ना ऊपर,
ये डिव्स ओपन भी हुई हैं और नीचे आके ये क्लोज भी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने बड़ी तरीके से की कि जो टैग ऊपर ओपन हो रहा था, मैंने उसी टैग जो क्लोज हुआ है वहीं पे मैंने डिलीट किया उसको, ठीक है। तो वीडियो को बड़े गौर से देख के इन चीज़ों को डिलीट करना। अब ये वाला कंपोनेंट, अच्छा इसकी हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर इन्होंने ग्रे रखा हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ से ग्रे से हटाना है। सॉरी, ये टेक्स्ट है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीजी, ठीक है, बीजी हैश 0000। तो ये ब्लैक कलर हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पर आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है इसको हमने क्या करना है, व्हाइट करना है। तो अब जो टेक्स्ट है उसको व्हाइट करने के लिए, अच्छा टेक्स्ट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये इसको व्हाइट करना है। यहाँ पे उन्होंने ग्रे किया हुआ है, हम टेक्स्ट को क्या कर देंगे यहाँ से, ऐश FAFAFA, ठीक है, जो उन्होंने हमें बताया था। मैं इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे FAFA वाला ही है, ठीक है। तो एक दफ़ा जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है इसको देख लेते हैं। इसका कलर क्या है, वही FAFA, ठीक है। अच्छा यहाँ पे उन्होंने होवर वाला सीन भी किया हुआ है, तो सबको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो कलर है इसको भी ब्लैक से हटाना पड़ेगा। टेक्स्ट हैश FAFAFA, ठीक है। कलर्स को या लाजमी हटा देना, ठीक है, याद से। अच्छा अब ये होवर है, ठीक है। अब होवर इफेक्ट हम रखें ना रखें, तो होवर अगर हमने रखना है, बल्कि हम होवर को हटा देंगे। होवर हटाने के लिए अब हर एक होवर तो नहीं हटाते फिरोगे, तो क्या करना, ऑल्ट दबाना, ठीक है। या इसको, इस होवर को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, और इस टेक्स्ट ग्रे वाले को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल F दबा देना, ठीक है। तो आपके पास ये ओपन हो गया। सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है। टोटल 20 है, 20 को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट, ठीक है, हैश FAFAFA, ठीक है, रिप्लेस ऑल, सही है। अब यहाँ पर आ गए, अब इसको चेक करते हैं कि किस तरह नजर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, सब चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। अब ये कैटेगरी वाला भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी हमने नहीं किया था, तो इसको सिंपल वाइट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी सबको चेंज कर लेना, इसको भी यहाँ से वाइट कर लेंगे, इसको भी यहाँ से वाइट कर लेंगे। तो अब क्या हो गया, सब चेंज हो गए। इसको रिफ्रेश करेंगे, अब ये सब चीज़ों का बीच वाला रह गया, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है इसमें, अब आप लोगों को पता है ये चीज़ किस तरह बनती है, ये जो नीचे बनी है ना, ये इनपुट फील्ड है, ये आपने खुद क्रिएट करनी है। अब ये जो डाउनलोड वाला ये अभी आपके पास मिल जाएगा, बना बना आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये चार आइकन्स, QR कोड भी आपको मिल जाएगा, और ये चीज़ें। अब ये आप एक इमेज भी रख सकते हो, ठीक है, एक इमेज को भी पूरा का पूरा सेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। या एक आपके पास यहाँ पे डाउनलोड ऐप का, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, रिएक्ट आइकन में तो शायद ना हो, QR कोड तो होगा, QR कोड है प्ले स्टोर। तो इसके ऊपर आप इमेज भी रख सकते हो, ठीक है। इमेज, फोर फुटर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इमेजेस को देख लेते हैं। तो ये देखो इमेजेस आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, यहाँ से आप इमेजेस उठा सकते हो, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, ये जो सारी डिटेल है आप अपनी डिटेल दोगे, ठीक है। ये चार आइकन्स रख दोगे। अब ये चीज़ें ना भी रखी ना, तो इससे कितना फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड मैंने आपको बता दी, इनपुट का टैग लगेगा, ठीक है। उसकी वेट और उसकी हाइट को एडजस्ट कर लेना। और ये आपके पास एरो आ जाएगा, तो ये एरो आप यहाँ पे इस आइकन से भी जाके ले सकते हो। तो ये लोग आप, ये अब आपने खुद करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दी, टेल ब्लॉक से आपने फुटर का कोड निकाला, ठीक है, इसको आपने रखा, और जो फालतू कोड था, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए थी, वो आपने यहाँ से हटा दी। अब आपके पास दो चीज़ें हो गई, ठीक है। हेडर भी हो गया, अपर हेडर, ये वाला हेडर भी हो गया, और फुटर भी हो गया। अच्छा मैं यहाँ से इसको पहले थोड़ा सा वाइट ही कर ही दूँ, ठीक है, ये अजीब सा लग रहा है ये, वाइट।
सही है। और नीचे वाले का भी बैकग्राउंड आपने चेंज कर देना, ठीक है। जस्ट नीचे आओगे ना जहाँ पे चीज़ लिखी हुई होती है, तो उसी की क्लास के अंदर बीजी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना कोई बैकग्राउंड यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे बीजी ग्रे है, ठीक है। इसको आपने क्या कर देना, बीजी ग्रे को आपने यहाँ से ब्लैक कर देना, तो वो 0 0 वो ब्लैक ही है, ठीक है। अब ब्लैक हो जाएगा ये। और इसके अंदर वाला जो है ग्रे है, ठीक है, इसको आपने क्या कर देना, व्हाइट कर देना। तो अभी इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। बाकी जो इसकी और कंपोनेंट्स है ना, अच्छा, इस बाकी कंपोनेंट्स का मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो विश लिस्ट है, ठीक है, अभी प्रोडक्ट्स हैं, अब प्रोडक्ट्स आपने बनानी है ना, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अब ये चीज़ें आपने बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे टेल ब्लॉक में है, यहाँ पे टेल ब्लॉक के अंदर आपके पास ये सब चीज़ें मौजूद है, ठीक है। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपने प्रोडक्ट्स डालनी है, तो ये ई कॉमर्स की वेबसाइट, ये प्रोडक्ट्स से आ गई, सारी बनी हुई है। जस्ट आपने इमेजेस डालनी है और नीचे जो डिटेल है वो लिखनी है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये जो है, अच्छा, लॉगिन और साइन अप पेज की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ईजी है, जो कि आपको मिल जाएगा ईजिली यहाँ से। तो टेल ब्लॉग में आप आए, ठीक है, आपने क्या करना है, लॉगिन और साइन अप पेज, ठीक है, आप वो ढूंढना है। अब लॉगिन और साइन अप पेज यानी कि आपका कॉन्टैक्ट पेज आ गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज में आपने क्या करना है, इस वाले पे आना है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट पेज में आप क्या चाह रहे हो कि एक वो आपके पास फॉर्म आ जाए, ठीक है। अब वो फॉर्म आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या डिटेल आप आपसे मांग रहे हैं इसके अंदर, ये क्रिएट एन अकाउंट वाली, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो, यही वाली, ठीक है, इसी को आप कर लो यहाँ से कॉन्टैक्ट वाले को, ठीक है। इसके अंदर जो आपके पास आएंगी ना चीज़ें, अब इस मैप को हटा के यहाँ पे पिक्चर सेट कर लेना, और यहाँ पे जो इनपुट फील्ड्स होंगी उसको चेंज कर लेना, ईजिली हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद इसी इसी तरह ना, इसी को कॉपी करके आपने वो जो लॉगिन पेज है वो बना लेना, ठीक है। यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो ये और ये तकरीबन सेम है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट है, तो यहाँ पे लॉगिन टू एक्सक्लूसिव हो जाएगा। आइकन्स के लिए मैंने आपको बोला रिएक्ट आइकन्स की लाइब्रेरी आपने यूज़ करनी है। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको शेडसन से मिल जाएगी, शेडसन यूआई शीट है ये, ठीक है। प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दी, प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगी टेल ब्लॉक में, ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोडक्ट सेक्शन आपको वहाँ से ले लेना, इसकी आपको साइज़ पता है, ठीक है। अब बात आती है विश लिस्ट की, ठीक है, विश लिस्ट, ठीक है, विश लिस्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट बिलिंग वाला हो गया, प्रोडक्ट डिटेल। अच्छा, अबाउट का पेज, अबाउट का पेज तो बहुत आसान है इसके अंदर, ये कंटेंट है, ई कॉमर्स है, सही है, फीचर है। अच्छा हाँ, इस फीचर के अंदर ही ना आपका अबाउट आएगा, ठीक है। अब इसमें आपने अबाउट को देखना है, किस तरह अबाउट को लेके चलना है। अबाउट आप देख लो, इसके अंदर अबाउट कैसे है, पिक्चर है, साइड पे ये है, ठीक है, तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपने आना है अबाउट के अंदर, एक ब्लॉक में। अब आपने देखना है तीन पिक्चर्स कहाँ पड़ी हैं, अच्छा ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे भी आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है फीचर में भी, ठीक है। फीचर के नीचे अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना, ये तो गैलरी में भी आता है। अच्छा, ये हीरो सेक्शन है जहाँ पे आप अबाउट का सेक्शन लिख सकते हो, ठीक है। अबाउट में क्या बोल रहा है, अबाउट में देखो शुरू में क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये साइड पे डिटेल है, इमेज है, ठीक है। अब ये आपको ना बनाना पड़े तो देखो ये पिक्चर है, या ये साइड पे डिटेल है, ये पिक्चर है, तो ये आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो। उसके बाद क्या है, उसके बाद नीचे ये सेक्शंस हैं, ये भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो टेल ब्लॉक से। अब ये तीन चीज़ें फोटोज़ हैं, अब ये भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अब नीचे यहाँ पे फोटोज़ के लिए देखो, यहाँ से ये चार है, इसको तीन कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये, हाँ ये भी, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, को भी इस टेस्टिमोनियल को भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी बिल्कुल इसी तरह नज़र आ रहा है जैसे कि ये है ना, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैंने हेडर फुटर, ठीक है, ये आपको करवा दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा और चीज़ें भी करवा दूँ। अब ये जो चीज़ें ना, ये चीज़ें, ये भी आपके पास बने बनाए कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी को बोलो तो वो भी आपको दे देगा। अब ये तो मैंने एक थी, एक बताई है ना आपको, ऐसी और भी हैं, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हर कंटेंट मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़े थोड़े कंटेंट यहाँ से उठाओ, पेस्ट करो, और जिस तरह मैंने चीज़ें निकाल रहा था ना उसके बीच में से, बिल्कुल उसी तरह चीज़ें निकाल के जो चीज़ें आपको ज़रूरत है उसको यूज़ करके अपनी इस वेबसाइट को क्रिएट करो। ठीक है, आज की वीडियो में इतने, कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर और भी मजीद चीज़ें आप लोगों को कवर करवा दूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये टेल ब्लॉक है, यहाँ से आपने कोड को कॉपी करना है, ये वेबसाइट है, यहाँ से चेक कर लेना, वेबसाइट का नाम है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जस्ट आपने लिखना है JSX कन्वर्टर, ये वेबसाइट आएगी, यहाँ पे इसको वाला कोड देना है टेल ब्लॉक वाला, वो आपको यहाँ से कन्वर्ट करके देगा, इसको कॉपी करना, पेस्ट कर देना, ठीक है। रिएक्ट आइकन है, कमांड चलाना, पहले पैकेज इंस्टॉल करना, फिर कोई भी रिएक्ट आइकन आपको सर्च करना, जैसे कि एरो चाहिए तो एरो सर्च करो तो एरो आ जाएगा, ठीक है। सर्च बटन चाहिए तो सर्च सर्च करो, सर्च आ जाएगा। उसके बाद कुछ भी चाहिए, कार्ट,
तो ये आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स होते हैं, तो आप यहाँ से आइकन्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने, अच्छा, इमेजेस आप लोग गूगल से भी उठा सकते हो। और ये जो इमेजेस हैं, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था किस तरह डाउनलोड करनी है, एक बार दोबारा बताता हूँ। ये इमेज आपके पास आ गई, ठीक है। इस इमेज को आपने रखना है, ये वाली इमेज आपने यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये इमेज पे आपने डबल क्लिक किया तो ये इमेज आ गई, इमेज पे आपने क्लिक किया तो इमेज आपके पास अलग से ओपन हो जाएगी। तो इस इमेज पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है, और सेव इमेज एज करना है, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम में सेव करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी हमारी सीरीज भी चल रही है, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने हर चीज़ आपको कवर करवा दी है, जो बेस होती है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू की 8 वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। अब एक डिटेल इंट्रोडक्शन इंस्टॉलेशन, इसके अंदर नेक्स्ट.जेएस के बारे में सब कुछ आपको बताया, कंपोनेंट्स क्यों बनते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह बनते हैं वो बताया। क्लाइंट साइड कंपोनेंट, सर्वर साइड कंपोनेंट, ये आपको पता होगा तभी आप आगे कोडिंग कर पाओगे, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो एरर पे एरर आएंगे, ठीक है। किस तरह हम लोग क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाते हैं, सर्वर साइड बनाते हैं, आगे जाके सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राउटिंग क्या होती है, लिंकिंग क्या होती है, ठीक है, नेस्टेड राउटिंग क्या होती है, ये भी डिटेल से बताया। लेआउट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेआउट्स वाली, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपकी लाजमी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद कंडीशनल लेआउट्स, ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर कराया था कि अगर लेआउट डॉट टीएसएक्स में कोई चीज़ अगर आप लिख देते हो, ठीक है, आपको पता है वो हर पेज पे शो होगी, लेकिन अगर आप किसी पेज पे नहीं शो करवाना चाहते तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए इफ एल्स की जो कंडीशन लगती है नेक्स्ट जेएस में, वो उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर नेक्स्ट जेएस नहीं आती तो इन वीडियोस को देखो। और जो हैकाथॉन है, ठीक है, कोशिश करो कि हैकाथॉन को खुद से करो, ठीक है। बेशक आधा हैकाथॉन ठीक हो, लेकिन खुद से करो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कंपनीज या क्लाइंट आपको फिग्मा का डिज़ाइन देगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप यूट्यूब पे सर्च नहीं कर सकते कि अब वो डिज़ाइन अलग है, ठीक है, वो डिज़ाइन कहीं पे भी नहीं पड़ा, ना कोई उसकी वीडियो बनाएगा, ना, अब वो चीज़ें आपको खुद करनी है, ठीक है। अब उस टाइम पे आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते, वो चीज़ें आपने खुद करनी है, तो अभी से खुद करना सीखोगे तभी आएगा। वीडियो से जस्ट हेल्प लिया करो, अभी जो भी चीज़ें मैंने कवर कराई है, ठीक है, जस्ट हेल्प लो, लेकिन खुद इंप्लीमेंट करो, हर चीज़ की खुद प्रैक्टिस करो। अगर कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो काम बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।